इस वीडियो में हम लोग आर के नारायण का एक फेमस ऐसे डिस्कस करेंगे अ बुकिश टॉपिक। दोस्तों मैं इस वीडियो में ढंग से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। यहाँ राइटर कहते हैं कि उनके सबसे गुस्से वाले ब्लैकेस्ट थॉट्स यानी सबसे बुरे थॉट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो उनसे किताब उधार ले जाते हैं लेकिन वापस करने में उन्हें मौत आती है। उनके नज़रिए में ये चोरी से भी बड़ा गुनाह है। राइटर कहता है कि अगर मौका मिले तो मैं उस इंसान के मुंह पर साफ साफ कह दूं जो भी मेरे मन में है उसको लेकर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग सामने आने से बचते हैं, मतलब गिल्टी फील करते हैं और फेस टू फेस आमना सामना करने से बचते हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूं कि उधार लेने वाला कभी भी आपसे फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता। वो छुपने लगता है जैसे उसने कोई चोरी की हो। यानी जब वो इंसान अपने घर के गेट पर भी होगा, ऑथर को देख लेगा तो झुक कर चुपचाप निकल जाएगा, या फिर ऐसे दिखाएगा कि मैं वहां पर हूं ही नहीं, मतलब प्रिटेंड करता है सामने आने से बचने के लिए। और अगर गलती से रोड पर डायरेक्टली टकरा भी जाए तो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, ऐसे एक्ट करता है जैसे डॉक्टर के पास भागा जा रहा हो किसी इमरजेंसी के लिए। मतलब बस बहाना चाहिए होता है बच के निकलने का। ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो, यानी ऐसे दिखाता है जैसे दुनिया का सबसे अर्जेंट काम उसी के पास में हो। एक मिजरेबल बुक के लिए रुकना उसके लिए एक टाइम वेस्ट की तरह होगा। मैं पूछता हूं तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत क्या है? एक उधार लेने वाला अपने अंदर गिल्ट या रिग्रेट महसूस करता है। किस तरह से उसे लगता है कि उसने किसी कमजोरी की वजह से ही सोचा था कि मैं ये किताब पढ़ लूंगा, लेकिन अब ये किताब वो पढ़ नहीं पाया। अपनी गलती मानता है कि उसने पढ़ने की उम्मीद रखी ही क्यों। वो अपने आप को बिजी दिखाता है, जस्टिफिकेशन देता है कि वापस दे दूंगा तो इज्जत खराब हो जाएगी। कहने का मतलब मैं तो इतना व्यस्त हूं कि अपने नेबर का न्यूज़पेपर भी पूरा नहीं पढ़ पाता, ये किताब कैसे पढ़ लूंगा। और ये एक तरह का सेल्फ एक्सक्यूज है अपने गिल्ट को मास्क करने के लिए, ढकने के लिए। धीरे धीरे उसकी फीलिंग और भी नेगेटिव हो जाती है। मतलब सिर्फ उसे बुक से ही नहीं, उस इंसान से भी नफरत सी होने लगती है, एक झिझक सी होने लगती है जिसने वो किताब दी थी। मतलब किताब ना वापस कर पाने के कारण जो गिल्ट उसके रिलेशनशिप में आया था वो अब उसके रिलेशन को भी खराब कर देता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। वो बोरोवर एक्सक्यूज देता है, बार बार बोलता है कि अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया पर मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। ये एक तरह का पोलाइट ड्रामा है, गिल्ट को छुपाने का तरीका। और बुक देने वाला आदमी भी उदारता दिखाता है, ठीक है बोलकर। अब भाई ये तो एक आयरनी की तरह हो गया। देने वाला बोलता है कि अब तो तुमने इतने दिन रख ही लिए, बिना पढ़े अगर वापस कर दोगे तो बेकार है, रखो रखो। इसमें एक जनरसिटी भी है और एक हल्का सा सरकाजम भी, कि जैसे कह रहा हो कि तुमने वैसे तो लौटाना तो वैसे भी नहीं है, अब रहने ही दो। और अगली बार जब दोनों मिलते हैं तो बुक देने वाला हेजिटेट करता है कि बार बार बुक मांगूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत रूड अनसिविलाइज सा लगेगा, इसलिए वो आगे से डायरेक्टली बात नहीं उठाता। यहाँ डेलिकेट का मतलब है एक ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन जिसमें शर्म या संकोच आ जाता है। तो द लैंडर फील्स डेलिकेट टू आस्क अगेन अबाउट द बुक। तो बहुत डेलिकेट फील करता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत अनसिविलाइज सा लगूंगा, रूड लगूंगा, बार बार इससे बुक ही मांगूंगा। तो वो मांगता भी नहीं। समय निकलता जाता है, महीने बीत जाते हैं, फिर नए साल की ग्रीटिंग्स होती है, फिर अगला नया साल भी आ जाता है। यहाँ ये एग्जैजुरेट करके दिखाया गया है कि कितनी लंबी देर तक वो किताब वापस नहीं आई। साल पे साल गुजर गए और एक दिन अचानक बुक देने वाले को याद आता है कि उसकी बुक शेल्फ में जो खाली जगह है, एक गैप है, वो अभी भी वहीं पर है। ये गैप सिर्फ फिजिकल खाली जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके दिमाग का कांस्टेंट रिमाइंडर भी है कि उसकी बुक अभी तक वापस नहीं आई। सिंबॉलिकली ये गैप अपना नुकसान, अपनी उदारता का मिसयूज, मतलब इतना जनरस होकर के उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, रख ले। और एक दिन वो पेशेंस टूट जाता है जो इतने टाइम तक बना हुआ था। देने वाला डायरेक्टली बिना इंट्रो या तमीज के सवाल पूछ ही लेता है, किताब कहाँ है? और बड़ा अब्रप्टली। ये अब्रप्टनेस जो है उसके अंदर छिपी हुई पुरानी चुभन को दिखाती है। उधार मांगने वाला बिल्कुल इनोसेंट बनता है, जैसे उससे कुछ याद ही नहीं। उसका जवाब होता है, कौन सी किताब? ये आयरनी का पीक है दोस्तों। वो पूछता है, कौन सी किताब जेंटलमैन? उसने किताब कभी पढ़ी भी नहीं, वापस भी नहीं की, और अब प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसको मालूम ही नहीं कि किस किताब की बात हो रही है। और जब वो इंसान देने वाला उसको फाइनली याद दिला देता है उसकी मेमोरीज को, मतलब खंगाल के, तो बोरोवर कैजुअली बोलता है, ओ वो हाँ,
ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो वर्ड है ओ दैट, ये ऐसा टोन दिखाता है जैसे ये किताब जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बेकार सी चीज़ थी कि तुम क्या मांग रहे हो यार, ढूंढनी पड़ेगी, दे दूंगा ना। और तुम्हें उसकी ये हल्की सी केयरलेस टोन चुभ जाती है, तुम तुरंत जवाब देते हो अभी क्यों नहीं ढूंढ लेते। यहाँ देने वाले का पेशेंस टूट रहा है इसलिए वो ये बात कर रहा है, लेकिन दिल से उसे समझ में आ जाता है कि किताब अब वापस नहीं आने वाली। ये एक गट फीलिंग है जो तुम्हें बता देती है कि सामने वाला बस बहाने बना रहा है, तुम्हारे लिए वो बहुत सीरियस चीज़ है लेकिन उसके लिए वेस्ट है। इस स्टेज पर तुम्हें लगता है कि इंसान की सबसे बुरी साइड तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें दिखा रहा है वो कि मुझे नहीं मालूम कहाँ है तुम्हारी चीज़। बस इस मोमेंट तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है, तुम्हें लगता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो गुस्सा निकल जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए तुम खुद को कंट्रोल करते हो और चुपचाप वहाँ से चले जाते हो। देने वाले की बात की जा रही है। और इसके बाद अगली मुलाकात में तो मांगने वाला और ज़्यादा शेमलेस हो जाता है, एक ऐसे अंदाज में बात करता है कि तुम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हो, तुम्हारी बुक कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं थी। अब एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं कि मैं बाहर था बिजनेस के लिए, शायद किताब मेरे साले के पास रह गई। फिर वो कैजुअल क्वेश्चंस पूछने लग जाता है ऑफ द टॉपिक जाने के लिए। तुम जानते हो ना मेरे ब्रदर इन लॉ को, मेरे साले को। ये एक छुपा हुआ टैक्टिक है इशू को डाइवर्ट करने का। इंस्टेड ऑफ गिल्ट और अपॉलॉजी वो टॉपिक को सोशल फैमिलिटी पर ले जाता है, ब्रदर इन लॉ का रेफरेंस देना ताकि तुम्हारा ध्यान हट जाए। यहाँ देने वाला बोलता है कि नहीं, मैं उसको नहीं जानता, तुम ही उससे वापस क्यों नहीं ले आते। बरोर बस मशीन की तरह जवाब देता है, हाँ हाँ मैं ले आऊँगा। इसमें सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं है, फॉर्मेलिटी है। जिससे देने वाला और डेस्परेट होकर बोलता है कि छोड़ो, मैं खुद उससे जाकर मांग लाऊंगा, बताओ वो कहाँ है। तुम एक काम करो, उससे लेटर भेज दो, खर्चा मैं दे दूंगा, बस किताब वापस आनी चाहिए ना। बोरोवर तुरंत एक नया एक्सक्यूज देता है, लेटर लिखने का फ़ायदा नहीं है, वो लेटर का रिप्लाई नहीं करता। देने वाले को अब पूरा यकीन हो जाता है कि परमानेंटली उसकी किताब खो गई है, उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। अगली मुलाकात में बोरोवर पूरा ही तुमसे बचता है, घर के हेजेस के पीछे छुप जाता है, ऐसे दिखाता है जैसे तुमसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, टोटली ब्रेक हो जाता है। देने वाले को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, उसे लगता है कि इंसान ही गंदा है ये, क्या पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरी किताब इसने चुरा ली। यह राइटर एक कॉमिक अंदाज में बोलता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इलिटरेसी, पॉवर्टी, डिजीज़ का वादा किया है, साथ साथ अगर वो बुक बोराइंग खत्म करने का वादा भी करे तो उसी को मैं वोट दूंगा। एक सटायर की तरह बोल रहे हैं छोटी सी चीज़ को नेशनल एजेंडा बनाकर, कि उसका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि पार्टी को मैनिफेस्टो में प्रॉमिस देना होगा कि बुक बोराइंग ख़त्म करेंगे। और एंड में इस ऐसे को ख़त्म करते करते एक क्लियर एडवाइस देते हैं वो कि अगर तुम्हें अपनी किताब प्यारी है तो किसी को मत देना, किसी को भी मत देना, वापस नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आर के नारायण का ये ऐसे आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।